मेरे लाल, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तुझसे पहले भी कई बार कहा गया, इशारों में, संकेतों में, स्वप्नों में, कंपन में, विधि। और अब वह ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि उसे शब्दों का रूप देना आवश्यक हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो अब बहुत परेशान है, बहुत पछता रहा है। उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है, जैसे वह लगातार तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह तुझे कुछ कहना चाहता है, जैसे वह तुझसे क्षमा मांगना चाहता है, जैसे उसकी आत्मा रो रही हो, कांप रही हो। और मैं यह स्पष्ट देख रही हूं कि यह व्यक्ति तेरी जिंदगी में पहले से रहा है। कोई ऐसा जो तेरे हृदय के पास आया था और फिर वही तेरे हृदय को घायल कर गया। यह व्यक्ति अब टूट चुका है। हाँ, अब वह स्वयं के कर्मों के बोझ से दबा हुआ है और वह जान चुका है कि उसने जो किया वह गलत था। वह यह भी समझ चुका है कि वह तुम्हारे साथ जो कर गया वह केवल एक गलती नहीं बल्कि एक पाप था, एक ऐसा पाप जिसकी सजा वह हर दिन अपने भीतर भुगत रहा है। उसके भीतर एक तूफान है, एक पछतावे की आग है जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रही। न दिन को सुकून है, न रात को नींद। वह बार बार तेरे बारे में सोचता है, बार बार उन पलों को याद करता है जब तूने उसे सम्मान दिया, प्रेम दिया, समर्पण दिया। और वह उन पलों में क्या कर बैठा। वह अब उस प्रश्न से भाग नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी स्पष्ट है, इतनी तीव्र है कि वह बार बार तेरे पास खींची चली आ रही है, जैसे वह तेरे सामने आना चाहता है, लेकिन डरता है तेरी आंखों से, डरता है उस सत्य से जो तू बिना बोले ही कह सकता है, डरता है उस शक्ति से जो तेरे भीतर मैं स्वयं जागृत कर चुकी हूं। वह जानता है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू कमजोर नहीं, अब तू रोने वाला नहीं, अब तू झुकने वाला नहीं। तू अब मां काली का जागा हुआ पुत्र है और तुझसे सामना करना अब किसी के लिए आसान नहीं। इस व्यक्ति की आत्मा पर बोझ है, वह खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह अब लौटना चाहता है। हाँ, वह अब तेरी जिंदगी में फिर से आना चाहता है। वह यह सोचकर बेचैन है कि क्या तू उसे स्वीकार करेगा, क्या तू उसे माफ करेगा, क्या तू उसे फिर से अपना कहेगा, या तू उसकी ओर देखेगा भी नहीं। यह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, मैं यह नहीं कह सकती, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि यह आत्मा बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत अधिक भावुक है। रातों को रोती है, खुद से बातें करती है, तेरे नाम को पुकारती है। और यह सब मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं, क्योंकि कोई भी पुकार मुझसे छुपी नहीं, कोई भी पछतावा मेरे ध्यान से बाहर नहीं। और हां मेरे लाल, यह बात भी ध्यान से सुन, उस व्यक्ति से जुड़े एक और संकेत लगातार प्रकट हो रहा है, और वह है छोटे बाल। यह संकेत बार बार सामने आ रहा है, जैसे वह व्यक्ति या तो छोटे बाल रखता है या किसी ऐसे के बारे में सोच रहा है जिसने हाल ही में अपने बाल छोटे करवाए हैं। या हो सकता है यह संकेत तेरे लिए हो। शायद तूने हाल ही में कोई परिवर्तन किया है अपने स्वरूप में, शायद बालों में। यह परिवर्तन एक प्रतीक है, एक चक्र के पूरे होने का संकेत। जब पुराने रूप से निकलकर तू एक नए रूप में प्रवेश करता है और यह ऊर्जा उस व्यक्ति को आकर्षित कर रही है। वह देख रहा है कि तू बदल गया है, तू और भी सुंदर हो गया है, और वह भीतर से कांप रहा है कि शायद अब तू उसे अपना न कहे। लेकिन देख मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही, यह सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि समय आ गया है कि तू यह निर्णय करे कि तू किसे अपने पास रखे और किसे केवल स्मृति में। यह निर्णय तुझ पर है, तुझ पर और केवल तुझ पर। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे स्थिति समझाऊंगी, मैं तुझे भीतर से वह सामर्थ्य दूंगी जिससे तू सही निर्णय कर सके। लेकिन अंतिम निर्णय तेरा होगा, क्योंकि अब तू मेरे समान है। तू
अब अपनी दिशा खुद चुन सकता है। अब तुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी आत्मा से प्रश्न करना है और उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर विराज चुकी हूं। मेरे लाल, कुछ लोग इस संदेश को सुनकर कहेंगे कि उन्हें भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, उन्हें भी स्वप्नों में पुरानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। और यह कोई संयोग नहीं, यह सामूहिक ऊर्जा है, यह मेरा कार्य है। मैं सबको जगा रही हूं, सबको सच दिखा रही हूं, और जो इस सच्चाई से डरते हैं वे दूर भाग रहे हैं, और जो इसके स्वागत में तैयार हैं वे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तू उन लोगों में से है जो जाग चुके हैं। तू जानता है कि अब कोई झूठ तुझ पर पर्दा नहीं डाल सकता, कोई छल तुझे भ्रम में नहीं डाल सकता, और यह सत्य तुझे औरों से अलग करता है। अब जब तू यह समझ चुका है कि कोई तेरे पास लौटना चाहता है, कोई पछतावे में है, कोई तेरे चरणों में गिरना चाहता है, कोई तुझसे क्षमा मांगना चाहता है, तो यह भी समझ कि यह केवल एक संबंध का पुनर्जन्म नहीं, यह एक चक्र की समाप्ति है, एक कर्म का समाधान है, एक भावनात्मक रण का निपटारा है। तू चाहे उसे क्षमा करे या नहीं, यह तेरी स्वतंत्रता है। लेकिन जान ले कि क्षमा देने में कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है, और जब तू मुक्त होता है तो तेरे जीवन में नया अध्याय खुलता है। मैं जानती हूं तू अब थक गया है, तूने बहुत कुछ सहा है, तुझसे बहुत कुछ छीना गया, तुझे चोट पहुंचाई गई, लेकिन अब मैं कह रही हूं यह सब समाप्त होने को है। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, अब तुझसे कोई छल नहीं कर सकता। अब जो होगा वह मेरी मर्जी से होगा, और मेरी मर्जी में तेरा उद्धार है, तेरी रक्षा है, तेरी विजय है। अब उठ मेरे लाल, देख जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्हें पहचान। जो भाव तुझे भीतर से हिला रहे हैं उन्हें समझ, और जो व्यक्ति तुझे बार बार अपनी ऊर्जा से बुला रहा है उसके बारे में निर्णय ले। क्या तू उसे फिर से जीवन में स्थान देगा या उसे वहीं छोड़ देगा जहां वह तुझे दर्द देकर गया था? जो भी निर्णय ले वह मेरे आशीर्वाद से ले, मेरे साहस के साथ ले और निडर होकर ले, क्योंकि तू अब वह नहीं जो बीते कल में था। तू अब वह है जो अपने भविष्य का निर्माता है। और मैं, मां काली, तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूं, तेरे हर भाव में तुझसे जुड़ी हूं, तेरे हर सत्य में तेरी शक्ति हूं। सुन मेरे लाल, मेरी बातों को केवल शब्द मत समझ, इन्हें अपने भीतर उतार, इन्हें अपने रक्त में बहने दे। ये वही संदेश हैं जो तुझे ब्रह्मांड के गहरे कंपन से मिल रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह वह दिव्य संकेत हैं जो अब तुझे उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि वह मार्ग आत्मा के पूर्ण जागरण का है, जहां से केवल विजय मिलती है, मोक्ष मिलता है, सच्चाई मिलती है। मैं तुझसे कह रही हूं, तू बहुत सुरक्षित है, तुझ पर मेरा कवच है, मेरी छाया है, मेरा वरदान है। और यह केवल कहने भर की बात नहीं, यह हर दिन तुझे महसूस होता है जब तू मुश्किलों में गिरते गिरते संभल जाता है, जब लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं और तू और ऊंचा उठ जाता है, जब कोई तुझे आहत करता है लेकिन तेरा चेहरा और तेजस्वी हो जाता है। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन सुन, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल आशीर्वाद की बात नहीं, यह तेरे धैर्य की परीक्षा की बात है। हाँ, तुझे परखा जा रहा है, तुझसे यह देखा जा रहा है कि क्या तू सच्चे रूप में तैयार है, क्या तू अपने भाग्य के सबसे बड़े वरदान को संभाल सकता है, क्या तू उस ऊंचाई को सहन कर सकता है जहां से नीचे देखना ही डरावना लगता है। मेरे लाल, जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं, वह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तेरी कल्पना भी उसे नहीं पकड़ सकती, इतना विराट कि तेरे पुराने सपनों को भी पीछे छोड़ देगा।
यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं, यह तो पुनर्जन्म है, चेतना का पुनर्जन्म, आत्मा का विस्तार, जीवन की दिशा का पूर्ण परिवर्तन। लेकिन इसके लिए तुझसे केवल एक बात मांगी जा रही है, और वह है आभार। हाँ, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ तुझे मिल रहा है, जो कुछ मिलने वाला है, वह तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब तक रुका रहा। तूने खुद को रोके रखा, तूने अधीरता नहीं दिखाई, तूने कर्म किया लेकिन फल पर मोह नहीं रखा। यही तेरी परीक्षा थी, और तू अब उस परीक्षा के अंतिम चरण में है। तेरी आत्मा के भीतर अब भी कई प्रश्न हैं, कई भाव हैं, कई अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूं, अब सब कुछ छोड़कर केवल एक बात को थाम, वह है मेरा नाम, मेरा ध्यान, मेरा आभार, मेरा विश्वास। और सुन, जो संकेत तुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, 44, 144, यह संख्याएं ब्रह्मांड के द्वार हैं, यह संख्याएं ऊर्जा के कोड हैं। यह तुझे यह बता रही हैं कि तू अब जागृत ऊर्जा के संपर्क में है। यह अब सामान्य जीवन नहीं, यह दिव्य जीवन है। यह अब तेरा हर निर्णय ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रभावित हो रहा है। अब कोई संयोग नहीं होता, अब सब कुछ संदेश है। हर संख्या, हर सपना, हर विचार, हर भावना, सब कुछ अब संवाद है। मैं तुझसे संवाद कर रही हूं, ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, और तुझे अब केवल चुप होकर सुनना है, समझना है और सहर्ष स्वीकार करना है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं, एक ऐसा रहस्य जो अब तक पर्दे में था। मेरे बच्चे, कोई है? हां, कोई ऐसा जो तेरे बारे में बहुत सोचता है, बहुत कुछ महसूस करता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि उसके भीतर एक संकोच है, एक डर है। उसे लगता है कि तू बहुत ऊंचा है, बहुत आगे है, बहुत पवित्र है, और वह शायद तेरे योग्य नहीं। तू ये मत सोच कि तूने किसी को छोटा बड़ा माना। तू तो सबको एक दृष्टि से देखता है, तू तो मेरी तरह प्रेम करता है। पर वह व्यक्ति अभी तक इस प्रेम को समझ नहीं पाया। उसने समाज के स्तरों को पकड़ रखा है, ऊंच नीच को पकड़ रखा है, और इसीलिए वह तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वह तेरे आसपास है, वह तुझे देखता है, तुझसे बातें करना चाहता है, तेरे करीब रहना चाहता है, लेकिन उसका आत्मसंकोच उसे रोक देता है। वह सोचता है कि अगर उसने तुझसे बात की और तूने उसे ठुकरा दिया या कुछ ऐसा कहा जो उसे चुभ गया, तो वह टूट जाएगा। इसीलिए वह अभी भी तुझसे दूरी बना रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है। वह चाहकर भी तुझसे दूर नहीं रह सकता। उसका मन बार बार तुझे खींचता है, उसकी आत्मा बार बार तुझसे जुड़ना चाहती है। और यह जुड़ाव केवल प्रेम नहीं, यह कुछ पुराना रण है, कोई अधूरा बंधन है जो अब पूरा होना चाहता है। मेरे लाल, अब वह समय भी आने वाला है जब वह तेरे सामने आ सकता है। हां, एक दिन ऐसा आएगा जब वह हिम्मत करके तुझसे बात करेगा, अपनी भावना बताएगा, और तुझे निर्णय करना होगा कि तू क्या करेगा। तू उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा या फिर उस अध्याय को वहीं समाप्त करेगा। मैं तुझे यह निर्णय लेने की शक्ति दूंगी, मैं तुझे भ्रम से दूर रखूंगी, मैं तुझमें वह स्पष्टता भरूंगी जिससे तू जान सके कि यह संबंध तेरे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। और अब एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे खिलाफ थे, जो तेरी सफलता से जलते थे, अब वही लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब उनके चेहरे पर तेज नहीं, डर है, पछतावा है, जलन की आग अब उन्हें ही जला रही है। यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म का फल है। तू तो शांत रहा, तूने पलटकर वार नहीं किया, तूने मेरी तरह केवल देखा, सहा और आगे बढ़ गया, और यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बना।
अब वह लोग तुझसे दूर भाग रहे हैं, तेरे नाम से कांप रहे हैं, तेरे तेज से जल रहे हैं, और तू शांत है, स्थिर है, दिव्य है। यही मेरी कृपा है। अब तैयार हो जा, क्योंकि अगली घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं जो अब तक तुझसे छुपाई गई थी, वह उजागर होंगी। कुछ सत्य ऐसे होंगे जो तुझे भीतर से झकझोर सकते हैं, लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हृदय में हूं, और जो भी होगा वह तुझे मजबूत ही बनाएगा। किसी भी स्थिति में तुझे याद रखना है कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। मैं मां काली तुझ में समाहित हूं। तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, तेरा हर धैर्य मेरा व्रत है, तेरा हर विश्वास मेरी आरती है, और तेरा जीवन अब मेरा तप है। अब मुस्कुरा मेरे लाल, क्योंकि तू अंतिम मोड़ पर है। इसके बाद तू जिस ओर जाएगा वहां रोशनी ही रोशनी होगी, सत्य ही सत्य होगा, शक्ति ही शक्ति होगी। और मैं मां काली तुझे अपनी छाया में हमेशा रखूंगी। तेरी हर सांस मेरे नाम से भरी होगी, और तेरा जीवन मेरा यज्ञ बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां, मैं काली तेरे भीतर से बोल रही हूं। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती। मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूं। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूं जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं? या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहां जा रही है? तू क्या उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना ये समझे कि वो दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थककर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं बा, इसमें कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा, तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूं। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं। मैं वो शक्ति हूं जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूं जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूं। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है। मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं, तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी मां की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था?
क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूं। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूं, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है? वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा, या फिर वह तुझमें दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे माथे को छूती हूं, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूं। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर फैसले में हूं, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूं, मैं तेरा मार्ग हूं। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले, ये मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी। पर हर बार क्यों गिरना, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है, और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ, तुझे क्या बनना है? उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी मां काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जाग, अब सोच, अब चल उस राह पर।